धौलपुर में अवैध चंबल बजरी स्टॉक के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही। धौलपुर जिले में अवैध चंबल बजरी खनन और भंडारण के खिलाफ पुलिस ने अब तक सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहना के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरोली गांव के बड़ापुरा इलाके में यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हजारों ट्रॉली अवैध बजरी स्टॉक जब्त किया गया। इस ऑपरेशन में 1.5 दर्जन जेसीबी मशीनें, 50 से अधिक पुलिस वाहन और जिला विशेष टीम डीएसटी के जवान शामिल रहे। बड़ापुरा क्षेत्र में अवैध बजरी के विशाल भंडार पाए गए। विद्युत विभाग की भूमिका। विद्युत विभाग ने अवैध ट्रांसफार्मर हटाए जो खनन गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे थे। एसपी सुमित मेहना ने स्वयं कार्रवाई की निगरानी की, जिसमें सभी थानों के थाना प्रभारी शामिल थे। उद्देश्य और महत्व यह रहा कि यह कार्यवाही चंबल नदी से अवैध बजरी खनन को रोकने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो माफिया की पहचान और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी। पुलिस ने भविष्य में भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रखने का संकल्प लिया है। अवैध खनन में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई धौलपुर पुलिस की अवैध खनन के खिलाफ दृढ़ता को दर्शाती है और इसे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। सीएम साहब व पीएचक्यू द्वारा इलीगल माइनिंग पे जीरो टॉलरेंस की रणनीति के अनुसार पूरे धौलपुर प्रशासन, पुलिस, फॉरेस्ट, माइंस व बिजली विभाग द्वारा इलीगल जो बजरी खनन है व स्टोरेज है, इस पे कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, जिसमें पिछले 2-3 दिनों से जॉइंट विजिट्स की गई। चंबल के किनारे जो गांव है जहाँ पे बजरी का अवैध संधारण होता है, उस संदर्भ में उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया, प्रॉपर प्लानिंग की गई और आज इसी संदर्भ में 20 थानों की टीमें, डीएसटी, पुलिस लाइन से जाब्ता, फॉरेस्ट की 4 टीमें, माइंस की टीमें, राजस्व विभाग की टीमें लगातार वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो इलीगल ट्रांसफ़र गाँव वालों ने लगा रखे थे, जो बिजली की चोरी करे थे, लगभग 20 के लगभग वो ट्रांसफार्मर भी उतार लिए गए हैं। वह जहाँ पे बजरी के स्टॉक्स हैं, जिन खेतों में, घरों में हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी प्रकार आगे कार्रवाई जारी रहेगी। दिनांक 25 को वन विभाग, पुलिस विभाग, माइंस विभाग ने संयुक्त रूप से गश्त की मोरोली घाट की, और जो आसपास के गांव हैं, मोरोली का पूरा, बड़ापुरा, देवपुरा और आसपास के जो गांव हैं, वहाँ बड़ी संख्या में जो चंबल का जो अवैध रेता है, प्रतिबंधित रेता है, उसका स्टॉक पाया गया, जिसकी सभी विभाग ने मिलकर रणनीति बनाकर आज स्टॉक को खुटपुट करने की कार्रवाई की और अभी मौके पर कार्रवाई चालू है। बड़ी संख्या में पुलिस विभाग, वन विभाग, माइनिंग विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी और जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ, वहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं और सभी जो चंबल रेता है उसको खुटपुट करने की कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई जो चंबल माफिया है, उनके जो मनोबल है उसको ध्वस्त करने के लिए काफ़ी आवश्यक है और इस भविष्य में भी इस तरह की सभी कार्रवाई की जाती रहेंगी। धन्यवाद। धौलपुर में बरसात ने खोली नगर परिषद की पोल, जगह जगह जलभराव से हलकान शहरवासी। धौलपुर में वर्षा ऋतु अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन धौलपुर शहर में लगातार 7-8 दिनों से हो रही बारिश ने नगर परिषद की नाकामी को उजागर कर दिया। शहर के करीब 5 दर्जन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्थानीय निवासियों में नगर परिषद के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। और गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन बारिश के पानी ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी। जगह जगह जलभराव, नारकीय जीवन, शहर के तलिया रोड, बालिका छात्रावास, आरएसी रोड, ओलेरा रोड, गवर्नमेंट IITI के सामने बाड़ी रोड, रेलवे फाटक, जनाना हॉस्पिटल और पुराने हॉस्पिटल सहित कई इलाकों में बारिश का पानी जमा है। गंदे पानी के भराव से सड़कों पर कीचड़ और बदबू का आलम है, जिससे लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय निवासियों में आक्रोश है। स्थानीय निवासी विजय सिंह जाटव, होरीलाल जाटव, आकाश जाटव, चंद्रप्रकाश गुप्ता, राम खिलाड़ी शर्मा, शेखर शर्मा और प्रमोद सिंगल ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहर में विकास कार्य ठप है और बारिश ने हालात को और बदतर कर दिया है। निवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी नदारद है और स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित है। नगर परिषद की नाकामी है कि शहरवासियों का कहना है कि नगर परिषद ने नालियों की सफाई और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है। गंदे पानी के कारण मच्छर और बीमारियां बढ़ रही है और काफी खतरा है बीमारियों का। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे हैं। स्थिति नरक से कम नहीं।
धौलपुर शहर की मौजूदा स्थिति को स्थानीय लोग नरक से भी कम नहीं मान रहे हैं। जलभराव के कारण आवागमन में दिक्कत, गंदगी और दुर्गंध ने शहरवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। निवासियों ने मांग की है कि नगर परिषद तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करे और शहर में विकास कार्यों को गति दे। हमारे यहाँ पर पहली बारिश का पानी भरा हुआ है, कोई प्रशासन की देख रेख नहीं है। हम दुकान चलाते हैं, हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। ये रोड की इतनी दुर्दशा हो रही है, कोई देख रेख नहीं प्रशासन की तरफ से। ये पानी कहाँ पर भरा हुआ है? ये हमारे ओरेला रोड पर भरा हुआ है, भद्रकाली मंदिर के सामने। कब से भरा हुआ था पानी? जो पहली बारिश हुई थी 4 दिन पहले, उस दिन से आज तक, और कोई निकास नहीं है, कोई कलेक्टर वगैरह साहब की कोई देख रेख नहीं है। अच्छा, इस पानी से आपको जो मेन समस्या है मुख्य वो क्या है, ये बताओ पहले आप। हम तो आने जाने में घंटों पानी में से निकल के दुकान पर आते हैं अपनी को, और कोई साफ सफाई नहीं होती है, कुछ भी गंदगी के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ। अच्छा, कब से आपको समस्या क्या था, बोलिए इसके बारे में। हमारे यहाँ पर पानी भरा है, जब से पानी भरा हुआ है, इससे ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है। नहीं, आपको बताइए सर। ये पानी भरा है, वही बरसात शुरू हुई है, ग्राहक आते नहीं है, दुकानदारी हो नहीं रही है, गरीब आदमी है, कैसे रोजगार चल रहे। और इसमें गड्ढे में गिर जाते हैं, लौट जाते हैं। पानी कहाँ पे भरा हुआ है? हमारे दरवाजे के सामने पूरे रोड पर भरा है। किस जगह भरा हुआ है? ओडेरा रोड पे। अच्छा, कब से भरा हुआ पानी? जी बारिश हुई है जब से। नहीं, वैसे कितने दिन हो गए पानी को, ये कह रहा हूँ। हो गए 5-6 दिन तो। अच्छा, तो इस पानी से घर में निकला जहरीला सांप निकलते ही परिजन आए दहशत में। सरमथरा कस्बे के खाराकुआ मोहल्ले में एक घर में सांप निकलने से परिजन दहशत में आ गए। सूचना पर रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से जंगल में छुड़वाया। जानकारी के अनुसार कैलाशी शर्मा के मकान में अल सुबह अचानक जहरीला सांप दिखाई दिया और देखते ही देखते सांप मकान में बने आंगन में छिप गया। इस दौरान घर के सदस्यों ने सांप पर निगरानी रखी व परिवार वालों ने सांप की सूचना सरमथरा की वन्यजीव रेस्क्यू टीम को दी, जिस पर रेंजर देवेंद्र सिंह चौधरी के निर्देशन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर थैले में बंद कर जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। इसके बाद पर जिन्होंने राहत की सांस ली। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय, कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83064 95669 एवं 6378 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैंपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल
द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपऊ रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। पानी की समस्या को लेकर फ्लैट वासियों ने किया मुकदमा। धौलपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर नंबर 4 स्थित फ्लैटों में काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के पूर्व में काफी बार उच्च अधिकारियों को सूचना व शिकायत दी गई, जिसके बावजूद भी अभी तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान न होने के कारण फ्लैट वासियों की ओर से अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट के द्वारा स्थायी लोक अदालत में मुकदमा पेश किया गया, जिसमें अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि यह मुकदमा फ्लैट में पानी की समस्या को लेकर है और यह मुकदमा आज फ्लैट वासियों की उपस्थिति में स्थायी लोक अदालत में पेश किया गया। इस केस में आगामी पेशी 18 जुलाई 2025 को दी गई है। इस मौके पर सुनील शर्मा, राकेश शर्मा, भानु प्रताप गुर्जर, मोनिका सिंह, चंचल शर्मा, अनीता राघव उपाध्याय, जगदीश प्रसाद, जयवीर सिंह, योगेंद्र परमार, विजय परमार, सारांश अग्रवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। सर्व सिक्खी समाज की ओर से महाराजा रणजीत सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मीठे पानी की लंगर चलाई गई और लोगों को इस तपती गर्मी से कुछ राहत दी गई। महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया और इस अवसर पर संत बाबा ठाकुर सिंह, नरेंद्र संधू, फतेह सिंह खालसा, अर्जन सिंह खालसा, गुरप्रीत संधू, जितेंद्र सिंह संधू, जगदीश मान, सतवीर सिंह, दलिंजर सिंह खालसा, दिलबाग सिंह, गुरजोत सिंह खालसा, हरीश्वर सिंह, प्रीतपाल, अमृतपाल, एकम सिंह, राहुल, शुभम, मोहसिन खान, नीरज, कौस्तुभ, कटारा आदि अन्य समाज के लोगों ने भी पूर्ण रूप से अपनी सेवाएं दी।
धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। सैपो कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडो कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन, जल्दी करें। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपो। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है।
धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। बसेड़ी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बाजार में सड़कें बनी दरिया, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बसेड़ी क्षेत्र में तेज मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के कारण कुछ ही समय में कस्बे के निचले हिस्सों में पानी भर गया। दोपहर 1 बजे तक काफी उमस रही, जिससे लोगों को हाल बेहाल हो गया। दोपहर 1 बजे के बाद अचानक मौसम खराब हुआ और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले बादल छा गए और यकायक मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में कस्बे के निचले हिस्सों और बाजार में पानी भर गया। लगातार 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 1-1 फीट पानी भर गया है। इससे वाहन चालकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंचाई विभाग सहायक अभियंता पूरन चंद ने बताया कि बसेड़ी क्षेत्र में 40 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेज बारिश में जल भराव वाले स्थान पर बच्चे बारिश के पानी में नहाते हुए नजर आए। वहीं बाजार में लोग नाव बनाकर तैरते हुए नजर आए। लोगों ने मूसलाधार बारिश में बारिश का लुत्फ उठाया। बसेड़ी कस्बे में हुई तेज बारिश के बाद जलभराव न हो, इसके लिए नगरपालिका के कनिष्ठ लिपिक राकेश शाक्य और नगरपालिका कार्मिक अशोक कुमार, श्री कृष्ण कुमार और अमित कुमार और राणा वाल्मीकि सहित अन्य कर्मचारी जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचे और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था की, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राम भरत मीना ने आईआईटी जोधपुर के दीक्षांत समारोह में बैचलर डिग्री प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजोलाल शर्मा और डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने सौंपी डिग्री। जुनून और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है, यह सच कर दिखाया है सरमथुरा कस्बा के छोटे से गांव रीचराकापुरा से गुदड़ी का लाल राम भरत मीना पुत्र लक्ष्मी नारायण मीना ने। राम भरत मीना ने गरीबी और अभावों को मात देते हुए डांग क्षेत्र के छोटे से गांव से अपनी कठोर मेहनत के दम पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर में प्रवेश पाया और अपनी डिग्री पूरी करके क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा और डायरेक्टर प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल आईआईटी जोधपुर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई, विधायक बाबू सिंह राठौर, भैराराम सियोल, आईआईटी जोधपुर के उपनिदेशक प्रोफेसर भवानी कुमार शतपथी सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी और अभिभावक गण की मौजूदगी में आईआईटी जोधपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में बीटेक को डिग्री प्राप्त की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, विपिन सोंधी, डॉक्टर वीके सारस्वत को मानद उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त करने के अवसर पर राम भरत की माताजी कमला देवी और बड़े भाई भगवान सिंह मीना उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राम भरत गरिमामयी सेवा रूपी पद पर आसीन होकर जिले को आगे भी नाम रोशन करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले गांव रीचराकापुरा से पहले आईआईटीएन बबलू मीना पुत्र हरि सिंह मीना ने आईआईटी कानपुर से बैच 2019-20 क्लियर किया, जो